जी राघव का दर्शन करके आनंदित हो गए। उसके बाद में विश्वामित्र जी ने बताया जनक जी को कि यह दशरथ नंदन राम और लखन हैं। दशरथ जी चिंतन कर रहे हैं कि मेरा मन तो स्वाभाविक वैराग्य के रूप में बना हुआ है और इस तरह से मुक्त हो रहा है इन दो नव किशोरों को देखकर जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर मोहित होता है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि ये कौन है? ऐसा कौन है कि मेरा जो ब्रह्म सुख है, ब्रह्मानंद है, वो भी छूट रहा है? मुनि कहते हैं राजन, आप ठीक समझ रहे हो, जगत में जहां भी जितने भी जीव हैं ये सभी को प्रिय लगते हैं। इतना भर कहते हैं। मुनि की इस बात को सुनकर श्री राघव थोड़े से मुस्कुरा जाते हैं। श्री राघव मुनि की ओर निहारते हैं। मुनि कहते हैं ये राम और लक्ष्मण दोनों भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। रूप, शील और बल के धाम। रूप का धाम कौन है? राम। बल का धाम कौन है? राम। शीलता का धाम कौन है? शालीनता का धाम कौन है? सरलता का धाम कौन है? करुणा का धाम कौन है? राम। सारा जगत साक्षी है। इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र जी कहते हैं। राजा कहते हैं कि आपके चरणों का दर्शन कर कर मेरा पुण्य प्रभाव बढ़ गया है और इन दोनों कुंवर श्याम और कुंवर को देखकर आनंद को और आनंद मिल गया है। आपसी बात होती है। फिर राम जी भरत की लखन लाल जी की मानसिक स्थिति को जांचकर खुद बिना बताए गुरुवर से निवेदन करते हैं कि गुरुवर, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, जनकपुरी को देखना चाहता है, पर आपको कहने में संकोच कर रहा है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसे नगर दिखा लाऊं। ये सुनकर विश्वामित्र जी प्रेम सहित कह देते हैं कि राम, तुम्हें आज्ञा की क्या आवश्यकता है, परंतु तुम मर्यादित रूप में मेरे सामने हो, नीति की रक्षा के लिए आए हो, धर्म की मर्यादा के लिए आए हो, तो पालन तो करोगे ही। प्रेम के वशीभूत सेवकों को सुख देने की जो लीला हूं वो करो। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं जनकपुरी के कुछ बालकों को लेकर राम और लखनलाल जी मिथिलापुरी के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। दोनों का बड़ा दिव्य स्वरूप है। इतने सुंदर लग रहे हैं कि जहांपुर वासी, जहां जनकपुरी वासी इन दो कुंवर को, श्यामल गोर कुंवर को देख रहे हैं, वहीं बावरे हो रहे हैं।
श्यामल गोर मनोहर जोरी। मन तो हर रही है, जो देख रहा है वही सोच रहा है, इतना सुंदर यह कौन है, कहां से आए हैं। युवतियां, स्त्रियां घर के झरोखों से देख रही हैं श्री राम की, श्री राघव की और श्री लखनलाल जी के शरीर से निकलने वाली दिव्य जो सौरभ है, सुगंध है, उससे प्रभावित होकर खिंची आई झरोके तक, झरोके से आकर झांक रही है राघव को, लखनलाल जी को, और कहती हैं करोड़ों कामदेवों को समेट कर ये कौन चल रहा है, ये कौन है जो देवता, मनुष्य, असुर, नाग, मुनि, इनकी शोभा तो समझ में आ सकती है, ये कौन है जिसे हम देख भी रहे हैं और फिर भी पी नहीं पा रहे, निगाहों में समेट नहीं पा रहे। हे सखी, इस स्वरूप को देखने के लिए मेरा रोम रोम में आंखें क्यों नहीं हो गई, इतनी उतावली हो रही है। पुरवासियों को लग रहा है कि अगर हमने एक झांकी छोड़ दी तो हम दरिद्र हो जाएंगे, हमारा खजाना लुट जाएगा। आंखों की पलकों को रुकाकर लगातार निहार रहे हैं श्री राम को, श्री लखनलाल को। सब सोच रहे हैं किससे उपमा दें, ब्रह्मा विष्णु महेश किससे तुलना करें। वह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, इनके अंगों पर करोड़ों अरब कामदेव निछावर हो रहा है, इतने सुंदर लग रहे हैं। जनकपुरी की स्त्रियां श्री राघव को देखकर उन्मादित हो रही है कि ऐसा कौन है, शरीर धारण करके ऐसा कौन हो सकता है। फिर कोई कहती है अरे ये दशरथ नंदन है, ये बाल राजहंसों का एक सुंदर जोड़ा हम आज देख रही हैं। ये मुनि विश्वामित्र के साथ आए थे उनके यज्ञ की रक्षा के लिए। इन्होंने मारीच सुबाहु के अहंकार को, मत को चूर किया है। असली और सच्चे बल तो यही है, बड़ी वीर है, बड़ी सुंदर है। ये जो राम है और छोटे जो हैं वो सुमित्रा नंदन लखन है। और अभी सखी पता है मार्ग में अहिल्या का उद्धार करके आए हैं। गौतम ऋषि की जो स्त्री थी, सब सखियां सुनकर आनंदित हो रही है। एक सखी कहती है सखी ये जानकी के योग्य हैं, श्री सिया के योग्य हैं। राजा साहब ने, सरकार ने जो प्रतिज्ञा की है, कहीं उस प्रतिज्ञा के चलते हम इन्हें ना खो दें। धनुष तोड़ने की जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा छोड़कर राजा साहब इन्हें निहार ले तो सिया जी का विवाह इनसे करा दे, ऐसा सोच रही है। कोई कहती है अरे राजा ने इन्हें पहचान लिया है, इन्हें आदर दिया है, सम्मान दिया है, पर राजा अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे। कोई कहती है कि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। ये सखी भाव देखिए कि यहाँ मिथिला की सखियां इन दोनों को देखकर सिया जी के लिए आशीष रूप में मांग रही है।
विनती कर रही है कि यही मिले। तो जान की मेरे बरते हो, नंदिनी को यही वर मिले। देवयोग से कोई ऐसा संयोग आ जाए कि इनसे विवाह हो जाए। इनके दर्शन दुर्लभ है, इनका संग हो जाए तो हमारे कितने पुण्य बन जाएंगे। इस सिया जी के संग होंगे तो बार बार मिथिला आते जाते रहेंगे, कितना अच्छा होगा। परंतु शंकर भगवान का जो ये धनुष है कठोर है, और हमारे ये दोनों राजकुमार बड़े कोमल लग रहे हैं। ये श्यामल मृदुकांत किशोरा, मृदुकांत किशोरा, इतने मधुर है यह। शिव जी का कठोर धनुष यह कैसे तोड़ेंगे? शिव जी का धनुष क्यों तोड़ना पड़ा, इसके पीछे भी कथा कुछ अलग 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 संदर्भों में लिखी हुई भी है। कहीं कुछ, कहीं थोड़ा कुछ है। जनक नंदिनी जी बाल रूप में एक बार जब जनक जी के मंदिर की पूजा सेवा, जहां जनक जी इस धनुष की नित्य पूजा करते हैं, जनक जी के मंदिर में यह धनुष विराजमान है, तो एक बार जनक नंदिनी स्वयं पोछा कर रही थी, सफाई कर रही थी। तो उस समय इस धनुष को, जिसे सैकड़ों वीर पुरुष चाहिए उठाने के लिए, सैकड़ों, उसे जनक नंदिनी ने उठाकर दूसरी जगह रख दिया। और यह जनक जी ने देख लिया तो उन्हें लगा अब इसके लिए अगर कोई पुरुष होगा तो कुछ ऐसा चाहिए जो इससे अधिक सामर्थ्य तो रखे, पुरुषत्व तो रखे। यह किसकी स्त्री बनेगी? इस धनुष को कोई सामान्य उठा ही नहीं सकता। सैकड़ों लोगों का और हजारों लोगों का एक दल बनता है तब ये धनुष उठाया जाता है। सिया ने यूं ही उठा के रख दिया तो फिर कौन होगा? बाल रूप की यह लीला जानकर जनक जी ने यह धनुष तोड़ने का प्रण किया। और यह धनुष उन शक्तियों में आता है जो परशुराम भगवान ने संग्रहित की थी। भगवान शेष और माता पृथ्वी दोनों एक महिला और बालक के रूप में परशुराम जी के आश्रम में गए। महिला ने कहा हम आपके आश्रम की सेवा करना चाहते हैं, परंतु एक विनती है आपसे कि आप क्रोध ना करें। परशुराम जी ने कहा ठीक है मैं क्रोध नहीं करूंगा, तुम सेवा करो। तो वो शेष अवतार में वहां बाल रूप में गए थे, पृथ्वी वहां स्त्री रूप में गई थी। उन दोनों ने समय पाकर जनक जी के कुछ अस्त्रों को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि आगे जाकर किसी दुष्ट राक्षस के हाथ में ना आ जाए, आगे कभी किसी दुष्ट राक्षस को वह ना मिल जाए, तोड़ दिया। और एक ये शिव धनुष रह गया और आगे जाकर यही धनुष जनक जी तक पहुंचा। और जनक जी अब आगे की इस क्रिया को करना है। शेषनाग जी ने कह दिया था परशुराम जी को कि एक धनुष बचा है, वह नारायण रूप में राम स्वयं खंडन करेंगे। इसलिए इसे भी, क्योंकि धरती पर खाना एक बात है तो शिव की शक्ति, परंतु ये राम सिया का मिलन है, इसमें डूबने वाली एक श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा मिलती है तो सिया राम के चरण में रति हो सकती है, ये युगल स्वरूप बन सकता है। इसलिए एक लीला भर थी
कि वह वीर संसार से निकलकर आ जाए जो सिया का वर्ण कर सकता हो। और वह आ तो गए स्वतः चलते हुए और विचरण कर रहे हैं इस नगरी में, सबको बावरा करते हुए। जिसकी चरण धूलि से अहल्या तर गई, जिसने पाप किया था, तो वो कैसे शिव का धनुष तोड़ेंगे? कहीं ना तोड़े तो? सखियां ऐसा चिंतन कर रही है। सखियों के मन में आवेश आ चुका है, कुछ भी हो सिया जी को यह राघव मिल जाए। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए। वहां देखते हैं धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई हुई है, बहुत लंबा चौड़ा सुंदर आंगन है, पांडाल बना हुआ है, चारों ओर सोने के मंच बने हुए हैं, राजा लोग बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर सभी के निवास बनाए हुए हैं, जो बाहर से राजा इत्यादि आए हुए हैं। सारा नगर भ्रमण करने के बाद में धनुष यज्ञशाला को पूरी तरह राम और लखन निहाल कर लौटते हैं। संध्या के समय जहां मुनि ठहरे हैं, मुनि उन्हें कुछ कथा निवेदन करते हैं। थोड़ी रात बीतती है, फिर मुनि शयन करने लगते हैं। दोनों भाई मुनि के पैर दबाने लगते हैं। श्री राम विश्वामित्र महामुनि के चरण चाप रहे हैं। देखिए रसिक संतों का प्रभाव। राम आते हैं उन्हें पैर दबाने, सेवा करने खुद। जिसके स्पर्श के लिए, दर्शन के लिए युगों तक तपस्या करनी होती है, वह आपके चरण चाप रहा हो। मुनि जानते हैं, विश्वामित्र जी जानते हैं यह कौन है। उनका हृदय प्रेममय हो जाता है। बार बार मना कर रहे हैं, हे रघुनंदन जाकर विश्राम करो ना। परंतु रघुनंदन संकोची है। संकोच के संग अपने गुरुवर के चरण चाप रहे हैं। गुरु का आदेश सुनकर दोनों वहां से जाते हैं। फिर श्री राम के चरणों को हृदय से लगाकर लखन लाल जी श्री राम के चरण चापने लगते हैं। राम बार बार कहते हैं लखन लाल जी को, सो जाओ ना लखन। जब बार बार कहते हैं तो लखन लाल जी भीगी हुई आंखों से उन चरण कमलों को अपने हृदय में धर के वहीं लेट जाते हैं। रात बीतती है, सवेरा होता है, संध्या इत्यादि कर्म करते हैं। दोनों अपनी संध्या इत्यादि कर्म करके श्री गुरुवर की पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए बाग में जाते हैं, जहां बसंत ऋतु का प्रभाव है। मन को लुभाने वाले वृक्ष लगे हुए हैं, नए पत्ते, फल, फूल, सुंदर वृक्ष। कल्प वृक्ष भी शर्मा जाए ऐसे वृक्ष लगे हुए हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मधुर मधुर वाणी में बोल रहे हैं। मोर नाच रहे हैं। बाग के बीचों बीच में एक सुहावना सरोवर है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस सरोवर का जल अति निर्मल है। उसमें सभी रंगों के कमल खिले हुए हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर श्री राम जी और लखन जी हर्षित होते हैं। कहते हैं
बाग बड़ा सुंदर है। जगत के सुख देने वाले राम को भी यह बाग सुंदर लगने लगता है, क्योंकि ये सिया जी की सखियों का बाग है। चारों ओर दृष्टि डालकर वो विनती करके माली से पूछकर पत्र पुष्प लेने लगते हैं। पूछकर, बिना पूछे नहीं तोड़ते किसी की संपत्ति को राम। देखिए, राम जो करते हैं ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। हम तो पुष्प पत्र को अपनी संपत्ति मान लेते हैं। जिसे छूने को सब तरसता है, वो भी पूछकर छूता है। वहां सीता जी आती है गिरिजा की पूजा के लिए। साथ में सुंदर सुंदर सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है, सिया जी के साथ में चल रही है। सरोवर के पास में श्री गिरिजा देवी का एक सुंदर मंदिर है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। मणियों से बना हुआ मंदिर है। सखियों सहित सरोवर के स्नान के लिए सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा के मंदिर में चली जाती है। वहां बड़े प्रेम से पूजा करती है और अपने लिए एक सुंदर योग्य वर मांगती है। एक सखी सीता जी का संग छोड़कर फुलवारी देखने चली गई। उसने देखा दोनों भाइयों को और प्रेम से विभोरित होकर सीता जी के पास में आती है, जनक नंदिनी के पास में आती है। उसका शरीर पुलकित हो चुका है, नेत्रों में जल भरे हुए हैं, वह रोमांचित है। उसकी वाणी कोमल वाणी से कहती है। सब उसे पूछती हैं क्या हुआ, क्या बात हुई। वो कहती है कि बाद में दो राजकुमार दिख रहे हैं, किशोर अवस्था के, बहुत सुंदर सुंदर और सांवले और गोरे। उनकी सौंदर्य को मैं कैसे कहूं, तुम चलो मैं तुम्हें दिखाती हूं। मेरी वाणी बिना नेत्र की है और नेत्र बिना वाणी के हैं। आंखें बोल नहीं सकती और जुबान देख नहीं सकती, उसे मैं कैसे कहूं। ये सुनकर सीता जी के दिल में ये उत्कंठा होती है कि सखी किसे दिखाना चाहती हैं। क्या ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र जी के साथ में यहां आए हैं, जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी से सभी नगर वासियों को मोहित कर लिया है, अपनी आभा में डुबो दिया है। उन्हें देखना चाहिए, उन्हें निहारना चाहिए। उनके वचनों को सुनकर श्री जनक नंदिनी जी चलती है श्री राघव को निहारने। श्री जनक नंदिनी के हृदय में प्रीति उमड़ने लगती है, उनके नेत्र अकुलाने लगते हैं। उसी प्यारी सखी को आगे करके सिया जी चल रही है। पुरानी प्रीति को कोई नहीं छुपा पाता। इनकी अटल प्रीति है सिया राघव की, अटल नित्य। सिया जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो रही है। मानो डरी हुई सी मृग छोनी इधर उधर देख रही हो, ऐसी उनकी स्तुति हो रही है। कंकण करधरी पायजेब के शब्द सुनकर श्री राघव के हृदय में विचार आता है। वो लक्ष्मण से कहने लगते हैं, ऐसी ध्वनि आ रही है जैसे कामदेव विश्व को विजय करने के संकल्प से निकला हो, या किसी ने उस संकल्प पर डंके की चोट मारी हो। ऐसा कहकर
श्री राम जी फिर सिया जी की ओर देखते हैं। अस कही फिरी, अस कही फिरी, चिताए तेहि ओरा, सिया मुख ससी, भय नयन चकोरा। सिया जी के मुख को देखकर श्री राघव के नेत्र चकोर बन गए। जैसे सिया जी रूपी चंद्रमा उनके नेत्र रूपी चकोर को मिल गया हो, अब नेत्र हट नहीं सकते, एक टकटकी सी लग गई है। भय बिलोचन चारु अचंचल, अचंचल हो गए, चल नहीं रहे। हमारी निगाह यहाँ वहां जो भटकती है, वैसे ही राघव की निगाह टिक गई सिया जी के सुंदर मुख पर। मनहु सकुच निमि तजे दिगंजल। मानो सिया जी के जो पूर्वज है ना, निमि महाराज ने वरदान मांगा था। जब वशिष्ठ जी ने निमि जी को श्राप दिया, निमि जी ने वशिष्ठ जी को श्राप दिया, तो वशिष्ठ जी तो पुनः गर्भ धारण करके आ गए। परंतु निमि जी ने नेत्र की पलकों पर वास मांगा था कि नेत्रों की पलकों पर मुझे वास दीजिए। तो जो निमि श्री जनक नंदिनी जी के पूर्वज हैं, राघव जब सिया जी को निहारने लगते हैं, तो सिया जी को निहारने से जो निमि रूपी जो पूर्वज है, जो पलक बार बार गिरती है, वह चले गए श्री राघव की निगाह से। क्यों? क्योंकि उनके परिवार की लड़की है, लड़की और दामाद का मिलन हो रहा है, तो पूर्वज यहाँ श्री राघव की निगाह से चले गए। उनके नेत्र खुले रह गए, पलक ना झपी। वरना जो ये नेत्रों की पलक झपकती है हमारी, ये निमि के प्रभाव से झपकती है, क्योंकि निमि ने इन पलकों पर वास मांगा था, शरीर नहीं मांगा था। भगवान ने कहा शरीर चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, मुझे आप यही वास दे दीजिए। कब से वह वही है, परंतु यहाँ चले गए क्योंकि जनक नंदिनी परिवार की स्त्री है, लड़की है, और लड़की और दुल्हे का मिलन हो रहा है, कुंवर सांप का मिलन हो रहा है, इसलिए चले गए। तो अब तो जब पलक ने झपकना ही बंद कर दिया, तो फिर देर क्या थी। दोनों निहारते रहे। मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। दिगंचल कहते हैं आंखों को, जहां पर निमि ठहरते हैं। निमि ने अपना स्थान छोड़ दिया कन्या और दामाद के मिलन को देखकर। सिया जी की शोभा बहुत सुंदर है, श्री राम जी को बहुत सुख मिल रहा है, वो हृदय में बावरे हो रहे हैं, परंतु मुख से कुछ कहते नहीं बन रहा कि मैं क्या देख रहा हूं। आप विचार कीजिए, श्री राम इतने सुंदर हैं कि सबके चित्त को हर लेते हैं, सबके मन को एक साथ हर सकते हैं। इतने सुंदर है हमारे राम, और राम के मन को कोई हर ले, सिया जी कितनी सुंदर होगी, श्री जनक नंदिनी जी कितनी कोमल होगी, श्री जनक नंदिनी जी कितनी निर्मल होगी, कितनी मधुर होगी, कितनी मनोहरी होगी। हम चिंतन भी नहीं कर सकते, हम उस स्वरूप का मनन भी नहीं कर सकते, वास्तव में हम उस स्वरूप का कभी चित्र दर्शन भी नहीं कर सकते। इतनी सुंदर होगी। ऐसा कौन चित्रकार होगा जो वास्तविक चित्र उकेर सके? राघव भी नहीं उकेर सकते, उनके भी नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगेगी। इतनी सुंदर है जनक नंदिनी जी, श्री सिया जी।
श्री राघव विचार करते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी सारी सृष्टि, सारी निपुणता मूर्तिमान कर इस संसार को प्रकट करके यह स्वरूप दिखा दिया हो। सुंदरता कहूं सुंदर करई, सुंदरता को भी सुंदर करने वाली, सुंदरता जो शब्द है इसे सुंदर बनाता कौन है? श्री किशोरी का ही तो रस बनाता है। इस सृष्टि में जो माधुर्य उत्पन्न होता है वो कौन लाता है? श्री किशोरी ही तो लाती है। राम में, कृष्ण में जो रस है, जो मधुरता है, वो सिया जी की और श्यामा जी की ही तो है। इस अमृत में, राम रूपी अमृत में, श्याम रूपी अमृत में जो मिठास है वो मिठास सिया जी है। श्याम रूपी अमृत में जो मिठास है वो श्यामा जी है। श्री राघव कहते हैं सब उपमा कभी रहे जुठारी, जो कहूंगा झूठा निकलेगा। मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की एक लो जल रही हो। जैसे सुंदरता अभी अंधेरी थी, सुंदरता कहीं दिखती ही नहीं थी, परंतु आज सुंदरता दिख रही है। वास्तव में राघव को अगर कुछ उस भाव से दिखा है तो सिया ही तो दिखी है और कुछ नहीं दिखा प्रीति भाव से। इसलिए राघव को वह अति सुंदर लग रही है। राघव का चित्त अन्यत्र कहीं इस भाव से कभी नहीं गया। उनका रमण होता है तो अपनी ही प्रिया में होता है। सिया जी के अगर कोई प्रियतम है तो श्री राघव ही है। जब रावण लेने आता है ना, तब सिया जी एक छोटी सी बात कहती है, क्या कभी खरगोश और सिंहनी का मिलन हो सकता है? तुम खरगोश हो, मैं सिंहिनी हूं। सिंहिनी का अर्थ शेरनी। शेरनी और खरगोश का मिलन हो सकता है? अरे शेरनी तेरे सामने आई है, तू आज उछल रहा है, कल तुझे खाने के लिए शेर भी आएगा। और मिलन तो शेर और शेरनी का होगा, या जाति ही एक नहीं है हमारी। तेरे से मेरा कैसे मिलन होगा? क्यों कहा यह? क्योंकि रावण जो तत्व है वो तमोगुणी तत्व है, अहंकारी तत्व है, और सीता जी जो स्वरूप है वो निर्मल, पावन, पवित्रों को पवित्र करने वाली, राम को रस प्रदान करने वाली, उनकी भी आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी का अर्थ होता है हृदय में उत्पन्न होने वाला रस, प्रेम रस। उनके अंदर का भाव, उनके अंदर का व्याकुलता, उनके अंदर की उन्माद स्थिति, वह सिया जी है जो बाहर खड़ी है, उन्हीं में से निकल के बाहर आई है। एक ही है दोनों, परंतु आज दो दिख रहे हैं लीला के लिए। सिया पिया दो हुए हैं लीला के लिए। वरन नित्य अगर हम राम को अगर देख सकते हैं, हम राम को अगर गा सकते हैं, हम राम का नाम अगर आज ले सकते हैं, तो उस राम में जो मैं है ना, जो माधुर्य है, जो हमें खींचता है, वह सिया जी है। एक बात। दूसरी बात, राम इतने दिव्य है, हम इस सूर्य को नहीं देख सकते जो हमारे लिए आता है। यह सूर्य तो उनके आगे, उन राघव के आगे कागज का सूर्य है। जैसे चित्र में सूर्य होता है ना जो प्रकाश नहीं देता, वैसे है यह सूर्य तो उनसे। उनके रोम रोम से करोड़ों सूर्य निकलते हैं, यह बात सच है। तो उन राघव को हम कैसे देखेंगे जब एक सूर्य से हम निहार नहीं सकते, और इतनी दूरी पर भी हम उसे नहीं देख सकते, तो नजदीक से राघव को कैसे देखेंगे? हम राघव का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वो हमारे दिल में उतरते हैं, हम उन्हें पाना चाहते हैं, हम उनके करीब चल जाते हैं। यह सिया जी की कृपा है। सिया जी की कृपा है कि उन्होंने इतने अद्वितीय, महान
सौंदर्य को, इस तेज को, जो सूर्य को भी तेज प्रदान करता है, सूर्यों को भी तेज प्रदान करता है, उसे इतना सरस बना दिया कि हम अगर निर्मल निगाह हो जाए तो नजर उठाकर कभी दीदार कर सके। निर्मल निगाह हो जाए, अपनी निगाह से नहीं दिखेगा, अपनी निगाह से तो यहां पुतले दिखते हैं, उनकी निगाह से देखेंगे तो राम दिखेगा। रसिकों की निगाह चाहिए। आइए एक भजन लेते हैं, एक भजन ले लो, एक भजन ले लेते हैं, फिर आरती करेंगे। सुनिए, भजन है ना, हिंदी का लेना, हिंदी का।